100 के करीब आईईडी बरामद किए गए हैं। माओवादियों ने एक पत्र जारी कर ऐलान किया था कि गांव के लोग इस पहाड़ के इर्द गिर्द ना आए। चट्टानें कितनी बड़ी हैं और यहां पर आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता। बस्तर के बीजापुर के करीगुट्टा के पहाड़ की घेराबंदी के 100 घंटे करीब पूरे हो गए हैं। 22 अप्रैल से यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी कि इन पहाड़ों में हिड़मा सहित जो शीर्ष नक्सल हैं, जो कि दक्षिण डिवीजन के और पश्चिम बस्तर डिवीजन के कमांडर्स हैं, इनकी बड़ी टुकड़ी यहां पर मौजूद है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसने अब तक सर्वाधिक नुकसान पैरामिलिट्री फोर्सेस का किया है बस्तर में, उसके सारे लड़ाके इन पहाड़ पर जाकर छुपे हुए हैं। इसी के आधार पर पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया और अब 100 घंटे बीतने के बाद जो ऑफिशियल जानकारी आ रही है, उसमें अब तक 3 महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। कई नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान मारे जाने की आशंका है और साथ ही साथ 100 के करीब आईईडी बरामद किए गए हैं। ये वो विस्फोटक हैं जिन्हें माओवादियों ने इस पहाड़ के इर्द गिर्द खुद को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगाया था। दरअसल ये ऑपरेशन भी इन्हीं आईईडी के लगाए जाने की वजह से शुरू हुआ। माओवादियों ने एक पत्र जारी कर ऐलान किया था कि गांव के लोग इस पहाड़ के इर्द गिर्द ना आए, क्योंकि इस पहाड़ पर जो आईडी हैं वो लगाए गए हैं। ऐसे में जो ग्रामीण हैं उनको नुकसान हो सकता है। पुलिस ने इसे चुनौती की तरह लिया, जैसा मैंने कि आपको पहले भी कहा था कि दोनों बातें हैं। एक तो यहाँ पर आईडी लगाए गए हैं, इससे गांव के लोग आसानी से आ जा नहीं सकते, आईडी डिफ्यूज करना होगा, और साथ ही एक साथ माओवादियों की इतनी बड़ी तादाद में उस दस्ते की मौजूदगी वहाँ पर होना, जिसकी तलाश में सालों से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री की फोर्स है, इस क्षेत्र में ऑपरेशन कर रही है। इस वजह से ये सघन ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन भीषण गर्मी और जगह जगह आईडी होने की वजह से पुलिस को इस ऑपरेशन को संचालित करने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों में धीरे धीरे ये घेराबंदी कसती जा रही है और 100 घंटे के बाद सैकड़ों की संख्या में आईडी अलग अलग जगह से बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि करीगुट्टा का पहाड़ आखिर है क्या। इसे काला पहाड़ भी कहा जाता है। जिन 2 जगहों पर अब तक मुठभेड़ की जानकारी आई है, उसका दायरा 7 किलोमीटर का है, और इसमें एक जो जगह है करीगुट्टा, ये मूल पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, करीब 600 से 700 मीटर की इसकी सीधी ऊंचाई है। बेलाडीला के पहाड़ जो करीब 1274 मीटर के आसपास हैं, उसके मुकाबले लगभग आधी ऊंचाई है, लेकिन जो इसकी खड़ी चढ़ाई है वो यहाँ मुश्किलें पैदा करती हैं। करीगुट्टा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये तेलुगु का शब्द है। करी मतलब काला और गुट्टा यानी पहाड़। तो काला पहाड़ जहाँ की चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पर ये जवान लगातार इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जगह इसी पहाड़ की श्रृंखला में जो सामने आई है वो दुर्गम राज गुट्टा पहाड़ की है, जहाँ पर कल भी मुठभेड़ की बात सामने आई थी। दुर्गम राज पहाड़ का मतलब है, दुर्गम का मतलब मुश्किल, और राज यानी बड़ा, और गुट्टा यानी पहाड़, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन दोनों ही जगहों पर ये जो मुश्किल पहाड़ है, ये बताता है कि ये चट्टानें कितनी बड़ी हैं और यहाँ पर आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता। जैसा कि दशकों पहले स्थानीय ग्रामीणों ने इनका नाम रखा है, काला पहाड़ और मुश्किल पहाड़, यानी कि दुर्गम राज गुट्टा। इन 2 जगहों पर अब तक आधी चढ़ाई पुलिस के जवानों ने पूरी कर ली है। 100 घंटे के दौरान जितनी भी गोलीबारी हुई है, उसमें छिटपुट जगहों को छोड़ दें तो माओवादियों की तरफ से अधिकतम गोलीबारी की कोई सूचना नहीं है। यहाँ ट्रकी ड्रोन के जरिए भी निगरानी के दौरान बड़ी संख्या में माओवादियों की उपस्थिति के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन अब भी ये ऑपरेशन जारी है, और क्योंकि पहाड़ की श्रृंखला काफ़ी बड़ी है, इस वजह से पुलिस को उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे इस घेराबंदी को कसते हुए पहाड़ के शिखर पर पहुंचा जाएगा, वैसे माओवादियों के साथ असल मुकाबला होगा। इस दौरान भीषण गर्मी से सैकड़ों की संख्या में जवानों को डिहाइड्रेशन की शिकायत भी सामने आई है। बार बार ये फौजी दस्ते जो ऑपरेशन में शामिल हैं, उनको अलग अलग ऊंचाइयों से रिप्लेस करने का काम भी करना पड़ रहा है, जिसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं।